आदित्य पुरुष सुषावहं ओम खं ब्रह्म। इस कार्यक्रम के सूत्रधार और जिनकी सत प्रेरणा से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है, ऐसे आदरणीय आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी आर्य इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। पंडित रमेश चंद्र जी कौशिक साहब, जिनके सुमधुर भजनों के माध्यम से हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, बहन कविता आर्या जी, अन्य उपस्थित समस्त विद्वत वरेण्य श्रोतृवृंद, आज हम सबके मुख्य वक्ता के रूप में जिनके मार्गदर्शन में यह 4 दिवसीय मंडूकोपनिषद पर बृहद विस्तृत चर्चा और सार संक्षिप्त में मंडूकोपनिषद में क्या विषय वस्तु प्रतिपादित हम सबके लिए उपस्थित हो रही है और हमारे जीवन का संबंध उस ब्रह्म विद्या के साथ किस रूप में हो, इसका स्वरूप प्रदर्शित करने वाले मेरे आदरणीय आचार्य डॉक्टर योगेंद्र याजिक जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा मातृशक्ति, पवित्र आत्मा। अभी अभी आप सबने उपनिषद का अर्थ, उपनिषद शब्द से हम अपने जीवन को किस रूप में देखे और विभिन्न विभिन्न उपनिषदों की श्रृंखलाओं का आपने एक सामान्य संक्षिप्त परिचय यहाँ पर प्राप्त किया। और साथ ही साथ जो आज का विषय प्रतिपादन है मंडूकोपनिषद की इस प्रथम मुंडक का प्रथम खंड और उसके अग्रिम 4-5 मंत्रों के ऊपर कुछ चर्चा श्रद्धेय आचार्य जी से हम सब ने श्रवण की। निश्चित रूप से जीवन का मूल ध्येय, मूल लक्ष्य परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है। परा और अपरा विद्या के ज्ञान के माध्यम से हम यहलौकिक और पारलौकिक दोनों सुख को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य केवल संसार में आकर संसार की विद्याओं के माध्यम से संसार को ही प्राप्त करना चाहता है, और जब संसार से विदा लेता हो और तब परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा न रखता हो तो यह विद्या भी अविद्या में ही परिवर्तित होती है। परंतु इस संसार में आकर संसार के भोग्य पदार्थों को बिना कर किसी प्रकार के कर्म में लिप्त रहते हुए, अर्थात तेन त्यक्तेन भुंजिता कि इस भाव को आत्मसात करते हुए उस परमपिता परमात्मा की सृष्टि का उपभोग करता है, वही व्यक्ति निश्चित रूप से ब्रह्म का जाता होता है, ब्रह्म की प्राप्ति का एक उसको अवसर प्राप्त होता है, ब्रह्म का आनंद प्राप्त करता है। आने वाले 3 दिवसों में आप उस प्रसिद्ध मंत्र का भी श्रवण श्रद्धेय आचार्य जी के माध्यम से सुनेंगे, द्वासपूर्णा वाले इस मंत्र का, जिसमें परमपिता परमात्मा की सृष्टि, जीव और ब्रह्म अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति का वर्णन, उसका महात्म्य भी स्थापित होगा। इसी उपनिषद के आधार पर अनेक प्रकार की विचारधारा भी उपस्थित होती है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, और ऋषि ने इसी उपनिषद के आधार पर त्रैतवाद का सिद्धांत भी हम सब तक भी प्रतिपादित करके दिया है। बंधु, मैं बहुत अधिक न बोलता हुआ, बहुत अधिक विचार न रखता हुआ, चूंकि अन्य महानुभाव को भी यहाँ पर सुनना है, किसी को नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना है। आप 10 मिनट और बोलिए, 10 मिनट और बोलिए आप जी। 10 मिनट का समय और है आपके लिए जी। कोई नहीं आर्य जी, आचार्य जी बहुत बहुत आभार आर्य जी। तो ऋषि दयाल ने इसी बात को सिद्ध किया और इस सिद्धांत को हम सबके सामने प्रतिपादित किया कि इस संसार में आकर, इस प्रकृति में आकर, इस प्रकृति के साथ इस जीवात्मा का जो संयोजन हो रहा है, उस संयोजन को हम ब्रह्म के निमित्त अर्थात परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वयं को उपस्थित कराए, क्योंकि मनुष्य का मूल ध्येय उस परम आनंद घन परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति है। और यह तब प्राप्त है जब
मनुष्य सत्यासत्य को जाने, परा और अपरा को जाने, केवल मात्र किसी ज्ञान को जानकर उसके अनुरूप कर्म न करता हुआ और उस ज्ञान और कर्म के माध्यम से उपासना को प्राप्त न हो, तब तक उसका वह ज्ञान अधूरा है, तब तक वह उसका कर्म अधूरा है। पुनः उपासना की बात ही हम क्यों कर कहे, किस रूप में हम आपके सामने रख पाए। अर्थात स्पष्ट है कि आप ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं और उस कर्म का महात्म्य जब आप रखते हैं, उस कर्म को यज्ञीय कर्म बना देते हैं, उस कर्म को लिप्त न रखते हुए आप निष्काम कर्म में जब चलते हैं, तभी आपको ब्रह्म की बात स्पष्ट होती है। बंधुओं, हम सब लोग महाभारत के उस युद्ध के उस वर्णन को जानते हैं जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गांडीव छोड़कर यह देखते हैं कि वह युद्ध की भूमि में उपस्थित ही नहीं होना चाहता है, अर्थात अपने स्वजनों को शरीर रूप में देखकर इस बात का भान मानता है कि मैं अपने स्वजनों की हत्या कैसे कर सकता हूं, मैं अपने स्वजनों को कैसे मार सकता हूं, मुझे तो इस प्रकार की युद्ध की इच्छा ही नहीं है और मैं यहाँ से अब चलना चाहता हूं, मुझे किसी प्रकार के साम्राज्य की, राज्य की अपेक्षा नहीं है। परंतु भगवान कृष्ण उस युद्ध भूमि में भी यही बात समझा रहे हैं कि कृष्ण, आप जिसको, अर्जुन, आप जिसको ये विचार करके चल रहे हैं कि आप इन शरीरों को मार रहे, इस व्यक्ति को मार रहे, तो आप यह गलत अनुभव कर रहे हैं। आप इनमें किसी भी प्रकार के किसी पितामह को, किसी पिता को, किसी आचार्य को, किसी कृपाचार्य को, किसी बंधु को, किसी बांधव को या किसी पुत्र की हत्या नहीं कर रहे हैं। अभी तो आप अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हो और याद रहे कि यह शरीर जीवात्मा के साथ संयुक्त हुआ इस संसार के इस क्रम में उपस्थित है, इस संसार को भोग रहा है। परंतु यदि आप इसको संयुक्त अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से आप संसार की उन भोग्य वस्तुओं की लालसा में इस प्रकार से जुटे रहेंगे। और सारा संसार वर्तमान में यही हो रहा है। आज हम यह बात देख रहे हैं, ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं या जितने भी प्रकार की परिस्थितियां उपस्थित हो रही है, मानव के साथ त्राइमाम करने की जो अभिलाषा व्यक्त किए हुए है, उसका कारण ही यही है कि वह केवल और केवल जो भोग्य पदार्थ है, उन भोग्य पदार्थों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात हमेशा अपने लिए भी रखता हूँ और आप सबके लिए भी निवेदित कर रहा हूँ कि जहां आध्यात्म है वही विज्ञान है, जहां विज्ञान है वही आध्यात्म है। आध्यात्म और विज्ञान की कोई अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस उपनिषद में यही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सुनने का अवसर प्राप्त होगा कि आप जो ये यहाँ पर संसार का भोग रहे हैं या विचार कर रहे हैं, इसमें ये विज्ञान, ये आध्यात्म विज्ञान इस संसार से किस प्रकार से पृथक करता है और इस संसार में रहते हुए भी कैसे संयुक्त करता है। जब इस बात को आप अनुभव करते हैं, तब इस संसार का उपभोग ब्रह्म की इच्छा के निमित्त करते हैं और उस ब्रह्म की प्राप्ति के साथ उस आनंद को प्राप्त करते हैं। ऋषि दयानंद का मैं यहाँ वाक्य अभी पढ़ रहा था और सत्यार्थ प्रकाश में देख रहा था, इसमें अष्टम समुल्लास में स्वामी दयानंद इसी मंडूक उपनिषद की बात को उद्धृत करते हुए कुछ बातें लिख रहे हैं। वही बात मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूंगा। एक मिनट में थोड़ा सा, निश्चित रूप से जी हाँ। तो ऋषि दयानंद ने यहाँ पर अष्टम समुल्लास में जो विषय यहाँ पर आया है, सृष्टि, उत्पत्ति और बंध का, इस बंध, माफ कीजिएगा, नवम समुल्लास में एक प्रश्न उठाया है कि जो मुक्ति में भी जीव, मुक्ति से भी जीव फिर आता है, वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है। क्योंकि अब परा और अपरा का विषय चल रहा है इस उपनिषद में। ते ब्रह्मलोके ही परांत काले परामृतात् परिमुञ्चन्ति सर्वे, इस मंडूक उपनिषद का वचन लिखते हुए ऋषि लिखते हैं, वे मुक्त जीव
मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि 33,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी, 2 सहस्त्र चतुर्युगी का एक अहोरात्र, और ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 7 वर्ष का परांत काल होता है। इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए। इतने समय मुक्ति में जीव सुख भोगता है। ये बात इसी उपनिषद में बात आ रही है कि परा और अपरा में आप जैसा जीवन पाते, अर्थात ये लौकिक सुखों को प्राप्त करते हुए, याद रखना, ये लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए किसी भी आचार्य ने निषेध नहीं किया है, किसी भी ऋषि ने निषेध नहीं किया है। इसलिए परा और अपरा की जब बात चली तो यहाँ पर जो आपके पास वेद, दर्शन, उपनिषद, दर्शन आदि ग्रंथों को आप पढ़ते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि इस ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो परा विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या है, यह ब्रह्म विद्या आप जाने, अर्थात पूर्व में ज्ञान को प्राप्त करें, अर्थात बाह्य वातावरण को अनुभव करें, अर्थात ये लौकिक जीवन को सुखमय जीने की अभिलाषा प्राप्त करें। परंतु फिर पुनः बात आती है कि यह लौकिक जीवन को जीते हुए भी ब्रह्म की उपासना आपके साथ बनी हुई होनी चाहिए। यदि आप ब्रह्म को छोड़ करके जीवन को जीते हैं तो आप जीवन की जीवंतता को अस्वीकार करते हैं और केवल अपने जीवन के भोगों को भोग करके इस संसार से विदा लेते हैं। जीवन का मूल उद्देश्य, मूल ध्येय, मूल लक्ष्य केवल और केवल एक है, परम पिता परमात्मा, उस ब्रह्म की प्राप्ति, और उस ब्रह्म की प्राप्ति के साथ जो काल ऋषि ने यहाँ पर इस वचन के साथ लिखा कि इतने काल पर्यंत तक जीवात्मा आनंद पूर्वक मुक्ति में रहता है, यही इस उपनिषद का मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत आदर्श है। हम इस आगामी कुछ दिनों में श्रद्धेय आचार्य जी से इन वचनों को सुने और अपने जीवन को, जो बात अभी श्रद्धेय आचार्य जी ने उपनिषद किसे कहते हैं और उपनिषद का फल क्या है, उपनिषद का लाभ क्या है, केवल मात्र श्रोत्रिबंध बन करके यदि हम सुनते हैं तो मैं मानता हूं कि हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा तो बढ़ती है, परंतु हमारी उपासना का, हमारे ब्रह्म का स्वरूप सिद्ध नहीं होता। श्रद्धेय आचार्य जी के माध्यम से आप इस उपनिषद का श्रवण करें, उसका चिंतन करें, मनन करें और उपनिषदों के उन वचनों के साथ अपने जीवन को जोड़ते हुए आनंद का अनुभव करें, अपने जीवन को आनंदित करें। केवल भोग्य और भौतिक पदार्थों के साथ संबंध न बनाते हुए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए निबद्ध रहे। यही परमात्मा से हम सब के लिए प्रार्थना है। हम सब लोग उसी के लिए अभिष्ट हो, हमारा संकल्प सिद्ध हो, हमारा कार्य सिद्ध हो। और जिन भावनाओं के साथ शिक्षक आर्य लखनलाल जी ने ये एक श्रृंखला, एक बृहद श्रृंखला संचालित की है, आचार्य पंडित भवदेव शास्त्री जी यहाँ पर जुड़े हुए, लंबे समय तक उनकी कथा चली है और समय समय पर अनेक प्रयोजन यहाँ पर सिद्ध होते हैं। तो यह कार्यक्रम सफल हो, सिद्ध हो, हम सबके लिए मंगलकारी हो, यही मैं इस समय कहना चाहूंगा। और एक सुझाव, यदि मैं अनेक बार आपके कार्यक्रम को सुन लेता हूँ शिवदेव जी के माध्यम से, परंतु यदि मनुस्मृति का अध्ययन यदि विशद रूप से यहाँ पर चलाया जाए तो यह भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल तथाकथित लोग मनुस्मृति के लिए अनेक प्रकार के दंगे फसाद किए हुए हैं और यह धर्म शास्त्र का ग्रंथ, हमारे जीवन का शास्त्र का ग्रंथ, इसको यदि इस तरीके से पढ़ा जाए तो मुझ जैसे विद्यार्थी के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसके लिए जो है मनुस्मृति को ग्रंथ को पढ़ा जाए, आपको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। जो हमारे वो प्रोफेसर है सुरेंद्र कुमार जी, उनको लाना पड़ेगा, और जो भी और भी कोई व्यक्ति हो तो उसको सुझाव आप दीजिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो गुरुकुल पौधा परिवार के सहयोग से चल रहा है, गुरुकुल पौधा परिवार के द्वारा ही ये संचालित हो रहा है। ये तो होगी एक बात।